हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या आपको भी जो है रेफरेंस मास्टर इज मिसिंग का जो है एरर आ रहा है? तो 100% जो है यह है इन्वेंटरी मिसमैच का ही प्रॉब्लम है। और आज का ये जो वीडियो है इन्वेंटरी मिसमैच के ही ऊपर है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, आपका समस्या का समाधान जरूर होगा। और अगर आप इस समस्या के बारे में नहीं जानते फिर भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आप भविष्य में इंपोर्ट करेंगे तब ये जो मैं बता रहा हूँ वो चीज आपको जरूर काम में आएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागिस विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागिस एजुकेटर चैनल। चलिए वीडियो की यहाँ पे शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। इन्वेंटरी मिसमैच का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम लोग एक्सेल से अपने टैली में किसी डाटा को इंपोर्ट करते हैं, परचेस या सेल्स डाटा, उसमें जो स्टॉक्स होते हैं ना, तो स्टॉक से संबंधित जो मिसमैच होते हैं या कुछ मिस्टेक्स होते हैं उनको इन्वेंटरी मिसमैच बोलते हैं। तो यही मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ आपको। तो देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक एक्सेल की फाइल यहाँ पे बना के रखी हुई है जिसमें आप देख सकते हो कि वाउचर नंबर है, वाउचर टाइप है, डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी है, स्टॉक आइटम है, यूनिट, क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट, आईजीएसटी अमाउंट, परचेस अमाउंट है। और सबसे एंडिंग में यहाँ पे परचेस लेजर है, परचेस अकाउंट डेबिट है और यहाँ पे मोड आइटम इनवॉइस मोड है। तो ये मेरे पास एक परचेस का बिल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीसीएच टाइप लिखा हुआ है, परचेस का बिल है। अब परचेस के बिल को मुझको क्या करना होता है, अपना टैली में इंपोर्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैपिंग करूंगा। तो मैं आपको मैपिंग करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैपिंग के लिए हम लोगों को कहाँ पे जाना होता है उसके लिए ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए जो है 3 अलग अलग कंपनी इम्पोर्ट 1, इम्पोर्ट 2, इम्पोर्ट 3 के नाम से बना के रखी। तो सबसे पहले मैं इम्पोर्ट 1 जो कंपनी है उसमें आपको इम्पोर्ट करके मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहला जो मिसमैच होता है वो होता है इन्वेंटरी मिसमैच का। तो देखिए इसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट पे, और इंपोर्ट से हम चलते हैं मैनेज पे, और मैनेज के बाद मैपिंग टेम्पलेट्स पे चलते हैं। और यहाँ पे मुझे ट्रांजेक्शन्स को जो इंपोर्ट करनी है तो हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले मैपिंग टेम्पलेट को क्रिएट। अगर आप देखना चाहते हो कि मैपिंग टेम्पलेट का मैंने पहले से एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी हुई है, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि आप मैपिंग क्या होती है, कैसे मैप किया जाता है। ये थोड़ा मैं जल्दी चलाऊंगा, इस वीडियो को थोड़ा फास्ट बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं एकदम स्लो मोशन में बनाऊंगा तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल टू इम्पोर्ट पूछ रहा है। तो भाई ये जो इन्वेंटरी मिसमैच जो एक्सेल का फाइल मैंने दिखाया था ना, वही फाइल है। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, वर्कशीट नेम, स्टॉक नेम, ये देखिए यहाँ पे मैं अपने वर्कशीट में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने वर्कशीट का नाम क्या रखा, स्टॉक नेम, इसी को मुझको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैं अपने टैली प्राइम पे यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देखो वो नेम पूछ रहा है ना, तो मैं एक नाम ले लेता हूँ और इसका नाम मैं ले लेता हूँ स्टॉक मिस मैच, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ वाउचर, वो टेम्पलेट का नाम दे दिए। टाइप ऑफ वाउचर में आपको अकाउंटिंग वाउचर्स ले लेना है, पेमेंट रिसिप्ट, सेल इन वाउचर के लिए इनको उपयोग करना है। अब देखिए यहाँ पे टैली प्राइम का फील्ड है, तो यहाँ पे वाउचर टाइप नेम है, तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। सबसे पहले वाउचर टाइप मैंडेटरी है, और इधर आगे कॉलम हेडर एक्सेल का, तो इसमें मैं वीसीएच टाइप को ले लेता हूँ। फिर वाउचर डेट है, तो यहाँ पे डेट मैं ले लेता हूँ, ठीक है। फिर वाउचर नंबर है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वीसीएच नंबर को ले लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे वाउचर स्टेटस आ रहा है जिसको मोड बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखोगे चेंज मोड आएगा, और मोड हम पहले से सेट कर देंगे मोड, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे जो है ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स को, यहाँ पे आ रहा है जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर को मैं लेता हूँ, और यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर को ले लेते हैं। और ओरिजिनल इनवॉइस डेट है, तो यहाँ पे मैं डेट को भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे वाउचर और इनवॉइस से संबंधित हो गया। अब पार्टी की किस पार्टी से मैं खरीद रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, तो उसके लिए लेजर डिटेल फ्रॉम फिक्स कॉलम में हमको लेना पड़ेगा टॉप लेजर्स को, ठीक है। तो हम टॉप लेजर्स पे यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, और लेजर नेम आ रही है तो लेजर नेम ले लेते हैं। और इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे पार्टी, ठीक है। और पार्टी के बाद लेजर अमाउंट आ रहा है, तो लेजर अमाउंट पे हमको क्या करना है, तो पूरा जो है परचेज के अमाउंट है वो लेना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो परचेज अमाउंट में ले लेता हूँ, फिर यहीं से हम इसको एंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, हमें परचेज का भी लेजर लेना पड़ता है ना, तो हम बॉटम लेजर्स यहाँ पे लेते हैं। अब बॉटम लेजर्स पे लेजर नेम में हम लेते हैं परचेज का लेजर। तो देखो मैंने एक्सेल में बना के रखी है, ये परचेज लेजर बना के रखी हुई है, ठीक है। फिर लेजर अमाउंट पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा टैक्सेबल अमाउंट देना पड़ेगा। फिर लेजर अमाउंट DRCR कि भाई जो परचेज का लेजर है डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ परचेज BR में कर देता हूँ, ठीक है।
उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, आइटम्स की डिटेल, स्टॉक आइटम की डिटेल देनी है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आइटम डिटेल्स करके दिखाई दे रहा है। तो चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ, डबल क्लिक, यहाँ पे मैं लेता हूँ आइटम नेम। आइटम नेम में मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम को ले लिया हूँ मैं। उसके बाद बिल्ड क्वांटिटी में लेता हूँ, तो इसमें हम क्वांटिटी को सेट कर देते हैं। उसके बाद आइटम रेट पर, तो इसमें रेट को हमने लेते हैं, और आइटम अमाउंट के हमने लेते हैं टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, आइटम के नाम से भी सेट हो गया। उसके बाद इसको लिस्ट करेंगे। अब फिर से हमको CGST, SGST, IGST लगाने हैं, तो उसके लिए हम लोग बॉटम लेजर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर से लेजर नेम, और इस लेजर नेम में जाने के बाद आपको लेना है स्पेसिफाई फिक्स फील्ड वैल्यू, मैं लेता हूं, और इसमें हम CGST को सेट कर देते हैं। ध्यान रखना है ये सारे तो लेजर है, कैश का लेजर है, परचेस अकाउंट है, और स्टॉक ये मैंने पहले से बना के रखी हुई अपने टैली में। ठीक है, तो आपको भी पहले से बना के रखना है। ये हो गया लेजर नेम। फिर लेजर अमाउंट पे मैं लेता हूँ CGST को, और ये CGST, SGST, IGST ये भी लेजर मैं पहले से बना के रखनी हूँ ना, इन ऑफ द लिस्ट। फिर वही है बॉटम लेजर्स में लेता हूँ, फिर लेजर नेम, फिर से वही स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ IGST को, और लेजर अमाउंट पे मैं सेट कर देता हूँ SGST को। ठीक है, बस इन ऑफ द लिस्ट मैं करता हूँ, और ऐसे आपको IGST को भी सेट कर देना है। बस मैं क्या करता हूँ, इन ऑफ द लिस्ट और यस, और ये वाली टेम्पलेट हो गई है सेव। अब देखो टेम्पलेट सेव होने के बाद हमारा क्या बच जाता है, इंपोर्ट करना। चलो मैं इंपोर्ट करता हूं। तो इंपोर्ट करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, इंपोर्ट पे ही जाते हैं, और इंपोर्ट के बाद हम किस में जाएंगे, ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, लेन देन हुआ है ना उसको, तो ट्रांजेक्शन्स पे चले जाते हैं ये। अब यहाँ पे आप अच्छे से देखिएगा क्या कह रहा है, फाइल फॉर्मेट, कि भाई आपका फाइल फॉर्मेट क्या है। तो वो एक्सेल की फाइल है जिसको मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ, है ना, और ये फाइल का पाथ, और फाइल टू इंपोर्ट, कि आप किस फाइल को इंपोर्ट करने वाले। तो मैं इन्वेंटरी मिसमैच 1 जो लिखा हुआ है ये फाइल को इंपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि भाई आपके वर्कशीट का नाम क्या है। तो मैंने पहले ही आपको दिखाया था, स्टॉक नेम के नाम से था। ठीक है, स्टॉक नेम। मैपिंग टेम्पलेट अभी जो मैंने बनाया था वो क्या है, वो स्टॉक मिसमैच आपके सामने बनाया था ना, तो मैं उसी को इंपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद प्रीव्यू इंपोर्ट समरी क्या होता है कि भाई ये प्रीव्यू करेंगे, जब इंपोर्ट करेगा तो हमको प्रीव्यू दिखाई देगी। उसके बाद बैकअप कंपनी डेट बिफोर इंपोर्ट मैंने नो कर दिया, मैं कोई बैकअप नहीं रखने वाला हूँ, बस एंटर बटन, एंटर बटन, एंटर बटन। अब यहाँ पे देखिए मैं एक्सेल में जाके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 5 बिल है ना, वाउचर नंबर 1 2 3 4 5 5 है, और वहां पे टैली में क्या आया हुआ है आप मुझको देख के बताइए कितना आया है। देखो परचेस 5 आया है, तो 5 आ गया। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। जैसे मैंने इंपोर्ट किया, अब आ गया जिप्सन्स। अब जिप्सन्स में जब मैं जाके क्लिक करता हूं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ रहा है, रेफरेंस मास्टर इस मिसिंग आ रहा है। तो भाई ये कैसा ये रहा है, इसको देख, जब मैं एंटर बटन दबाता हूं तो बोल रहा है कि भाई आप स्टॉक आइटम की गड़बड़ी है। अब कौन सी स्टॉक आइटम की गड़बड़ी, तो एंटर बटन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शुगर। ठीक है, शुगर लिखा हुआ है। और हम अगर एक्सेल में जाते हैं तो भाई यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर भी शुगर लिखा। तो भाई यहाँ पे क्या मिसमैच हो गया, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इन्वेंट्री मिसमैच में स्टॉक का जो मिसमैच है, स्टॉक नेम का जो मिसमैच है, वो कौन सा मिसमैच है, ये जो वाले जो मिसमैच है वो है स्टॉक नेम में गड़बड़ी। अब गड़बड़ी क्या हुई मैं दिखा देता हूँ। मैं चलता हूँ अपने टैली में, फिलहाल इसको मैं, अब देखो क्रिएट करने बोल रहा है कि भाई भैया क्रिएट कर लो इससे अच्छा, तो मैं बोलता नहीं क्रिएट नहीं करना है, मैं पहले से बना के रखा हूँ। तो मैं स्केप बटन प्रेस करते वापस गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, और मैं चलता हूँ अल्टर पे, और अल्टर पे जाने के बाद स्टॉक आइटम पे, और स्टॉक आइटम में जाने के बाद देख सकते हो शुगर मैंने बनाया है, बट SUGER, जबकि वहां पे क्या शुगर SUGER लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टैली प्राइम बोल रहा है धत तेरी के, तुमको तो शुगर के स्पेलिंग लिखना भी नहीं आता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे स्पेलिंग सुधारना है, और हमारी समस्या जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ शुगर और कंट्रोल A। ठीक है, अब एग्जिप्शंस, अगर मैं इंपोर्ट पे चलता हूं और एग्जिप्शंस पे जाता हूं, और ठीक है, तो वहां पे एग्जिप्शंस पे जाके यस करना पड़ेगा आपको, ना रिसॉल्व होगा फिर। तो ये देखो अब यहां से जो है स्टॉक की गड़बड़ी यहां से सुधर गई है। ठीक है, आपको बस डे बुक में जाके डेट पहले सेट कर लेनी है कि 1/4/25 से 31/3/26 का डेट, और सभी वाउचर्स को आपको खोल के ना वेरीफाई कर देना ऐसे, है ना, क्योंकि वहां पे मिसमैच आता है। तो अंतिम में जाके आपको जो उसको
वेरीफाई इस प्रकार से करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे सभी को वेरीफाई कर देता हूँ और ये सक्सेसफुली यहाँ पे जो है एंट्री हो चुकी है ना। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से मैंने ये एंट्री कर दी हुई है। आपको भी यही चीज करना है। तो ये बस एंट्री होने वाली है मेरी, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है, बस आपको भी यही करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा क्या होता है। तो दूसरा है डुप्लीकेट वाउचर इंपोर्ट की। भाई हमने जिसको इंपोर्ट करके रखा है उसको दोबारा इंपोर्ट कर लिए तो क्या होगा। तो देखो मुझे लगा कि भाई मैंने इंपोर्ट किया ही नहीं है, तो मैं इंपोर्ट में जाता हूं और ट्रांजेक्शंस में जाता हूं और दोबारा जिसको मैंने अभी इंपोर्ट करके दिखा है उसको दोबारा मैं इंपोर्ट कर देता हूं। जैसे देखो वही चीज आ रहा है कि स्टॉक नेम स्टॉक मिसमैच, तो मैं यहाँ पे आके इंपोर्ट कर देता हूँ। तो देखो इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली दिखा दिया। लेकिन अगर मैंने किसी से उधारी में खरीदा होगा तो भाई उसका जो है किसी पार्टी का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा ना, फिर तो बोलेगा भाई पैसे लाओ, तुम्हें पैसे देने का शौक है तो दो, ऐसा बोलेगा। तो आपको इससे बचना है, दूसरा एरर है ना। तीसरा एरर जो होता है वो कौन सा एरर होता है, वो डेट का एरर होता है। अब डेट का एरर मतलब क्या आप समझेगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रॉन्ग डेट है। अब रॉन्ग डेट में यहाँ पे डेट का फॉर्मेट कैसे लिया गया आप देखना, 1/31/26 ऐसा लिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा आपको ये नहीं समझना है कि 1 तारीख मतलब फर्स्ट मंथ 31 तारीख 2026, ये गड़बड़ है। आपको कैसे लिखना है, पहले आपको डी लिखना है कि 31 तारीख पहला महीना 2026, इसको ऐसे लिखना है DDMMYYY फॉर्मेट में आपको जो है एक्सेल की फाइल को रखना है, तभी वो इंपोर्ट होगा। अगर मैं ऐसे इंपोर्ट कर दूं तो क्या एरर आएगा देखना। तो मैं चलता हूं यहाँ पे और अपने सेकेंड कंपनी इंपोर्ट 2 के ऊपर चलता हूं और इंपोर्ट करके मैं दिखाता हूं। देखिए मैंने मैपिंग टेम्पलेट पहले से बना के रखी, इसलिए मैं डायरेक्टली इंपोर्ट करने वाला हूं क्योंकि समय बचाना है ना। तो मैं ट्रांजेक्शंस पे चलता हूं। ट्रांजेक्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज मुझको सेट करना है। तो भाई फाइल तो वही जीएसटी इन्वेंट्री मिसमैच, लेकिन यहाँ पे वर्कशीट नेम में स्टॉक नेम को मैंने देखा। अब यहाँ पे रॉन्ग डेट के नाम से मैंने जो टेम्पलेट बना के रखी है मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैपिंग टेम्पलेट का जो नाम है वो यहाँ पे जो है डेट करके मैंने नाम सेट किया, तो मैं डेट को ले लेता हूँ और समरी यहाँ पे यस रखते हैं, बस एंटर और इम्पोर्ट में करता हूँ। तो यहाँ पर भी एग्जेप्शंस आ गए। एग्जेप्शंस क्या आ रहा है देखते हैं। तो एग्जेप्शंस में आ रहा है वाउचर डेट इज मिसिंग। तो किसकी गड़बड़ी है, डेट की मिसिंग। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि भाई ये डेट की मिसिंग क्यों आ रही है। तो देख सकते हैं आप ऊपर में यहाँ पे कोई डेट ही नहीं डाला हुआ है, तो भाई कैसे एंट्री होगा बिना डेट का ना, जबकि वहां पर डेट डाला है लेकिन फॉर्मेट गलत है इसके कारण, ठीक है। चौथा कारण है जीएसटी मिसमैच, यानी कि हम यहाँ पे देखो जैसे शुगर है सीजीएसटी और एसजीएसटी ना 2.5% कैलकुलेट हुआ है, मान के चलो ये 5% वाली है, लेकिन हम टैली में उसको 18% का टैक्सेबल अमाउंट बना के रखे हुए हैं। जैसे मान के चलो ये कि मैं चलता हूं अपने थर्ड कंपनी पे या तीसरी कंपनी में और अल्टर में हम लोग चलते हैं और अल्टर में जाने के बाद स्टॉक आइटम और शुगर को एक बार मैं चेक करता हूं। तो यहाँ पे देखिए कि जब हम स्टॉक क्रिएट कर रहे थे तो जीएसटी रेट हमने 18% डाल दिया, लेकिन वहां पे एक्सेल के फाइल में 2.5% मतलब 5% कैलकुलेट हुआ है। तो ये भी एक प्रकार का मिसमैच ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस मिसमैच का हम लोगों को ना एग्जेप्शंस में नहीं आने वाला, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इंपोर्ट 3 में मैं चला गया हूँ, कंपनी 3 में, फिर से मैं इंपोर्ट पे जाता हूँ और ट्रांजेक्शंस पे जाता हूँ और फिर से यहाँ पे जो है वर्कशीट जो नेम आ रही है इसको मैं देता हूँ जीएसटी मिसमैच के नाम से, ठीक है, क्योंकि जीएसटी मिसमैच तीसरे वर्कशीट का नाम है। उसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है मैपिंग टेम्पलेट, तो वो जीएसटी मिसमैच मैंने पहले से बना के रखी हुई है। वीबी इनपुट समरी यस है और मैं एंटर बटन और यहाँ पर भी वही 5 वाउचर ही आ रहे हैं, मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो एग्जेप्शंस में देखो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे क्या है कि मिसमैच इन टोटल अमाउंट बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट, ये वाली आ रही है। तो भाई ये क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि शुगर वही जो 18% वहां पे है तो 18% कैलकुलेट होना चाहिए था, यहाँ पे 75% कैलकुलेट हुआ है। तो ये एक गड़बड़ी है ये भी। तो आपको तुरंत क्या करना है, तुरंत ये जो शुगर आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे जाना है, कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबानी है और जीएसटी रेट में जो 18% दिखाई पड़ रही है आपको वहां पे डाल देना है 5% और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और आपको इस प्रकार से कर देनी है। तो ये भी प्रॉब्लम आपका फिर सॉल्व हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है ना, नहीं तो यहाँ पे पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपके सामने 4
इन्वेंट्री मिसमैच आ सकते हैं, जिसको मैंने आपको डिटेल में बताया। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ GSTR2A को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, वो भी बिना किसी एरर के। तो उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को भी लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन का बिल जरूर ऑन करना है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। अगर आपका कोई और टॉपिक है तो नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा।